हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ बैक बेंचर सीरीज का क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत इजी सा टॉपिक है। अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपने इतना काम कर लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है देन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते किसे हैं, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भैया क्या जानेंगे। हमने कहा भैया सबसे पहले बताओ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर का क्या मतलब है। तो समझना, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है और मैं उसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करा दूं यानी प्रोडक्ट करा दूं, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्या है 2 है और मैंने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, उस नंबर का उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो जो चीज मिलेगी, जैसे यहाँ 4 मिला, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका होगा, 2 का। बात समझ में आई क्या, कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई। मैंने कहा सर अगर 3 है तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। हमने कहा सर 4 की बात कर लो तो 4 इंटू 4 क्या होगा, हमने 4 इंटू 4 16 हो गया। तो 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। 5 की बात कर लो, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। तो 5 किसका स्क्वायर है, तो हमने कहा सर 5 का स्क्वायर है 5 इंटू 5। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। बस में क्लियर है। और आपको क्या करना है, एक से लेकर के कम से कम 20 तक के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद रखने हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, है ना। इस तरीके से सारे नंबर आपको याद रखने हैं। क्लियर। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा कि इज 48 ए स्क्वायर नंबर। ये यहां स्क्वायर ना होकर के क्या होगा, इज 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे क्या है, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 5 इज ए परफेक्ट, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो इस तरीके से यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्या कहेगा, इस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर। किसी नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर है, आपको ये बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। हमने कहा ठीक है सर। तो हमने अभी क्या सीखा है, हमने सीखा है स्क्वायर निकालना। तो चलो चेक कर लेते हैं, अभी नॉर्मली चेक कर लेते हैं, फिर बाद में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर 2 का स्क्वायर निकालू, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने सर 2 इंटू 2 हो जाएगा जो कि 4 होता है। हमने कहा ठीक है सर। 3 का स्क्वायर निकालना क्या होगा, तो हमने कहा सर 3 इंटू 3 होता है 9। 4 का निकालने गए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो गया 16। अच्छा जी। मैंने कहा सर 5 का स्क्वायर निकाल लो, तो 5 इंटू 5 क्या होगा, हमने कहा सर 5 इंटू 5 होता है 25। अच्छा जी। 6 का स्क्वायर निकाला, तो 6 का स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6 यानी 36। और 7 का स्क्वायर निकाला तो ये हो गया 7 इंटू 7 इज ए 49। एक और चेक कर लेते हैं, हमने कहा 8 का स्क्वायर भी निकाल लो, तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। हमने पाया कि यार देखो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2, 9, 16, 25, 36, 49 और 64। क्या कहीं पे 48 दिख रहा है, हमने कहा नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि 48 क्या है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्यों नहीं है, हमने स्क्वायर निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15 का। 15 का स्क्वायर क्या, हमको ये फाइंड करना। हमने कहा सर ये तो इजी है, और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है जो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15। 15 का स्क्वायर क्या है ये फाइंड करके बताना है। सिंपल सी कहानी है, क्या करना है, हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा सर अभी आपने बताया कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। चलो निकालते हैं 15 का स्क्वायर। तो हमने कहा सर 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, तो 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 1 जा 15 और 7 22।
हमने क्या पाया 2 2 5, ये एक क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका 15 का, और ये इसकी कैलकुलेशन है, इजी है ना। जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना कहेगा आप सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, बात खत्म। ठीक है, अब आ गया अगला सवाल। देखो अभी हमने जब पहला सवाल किया तो यहाँ पे एक छोटा नंबर था 48, और हमको वैसे भी मैंने आपको क्या कहा कि 2 से लेकर के 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, तो आप सीधा कैच कर लोगे कि यहाँ से कि भैया ये 48 तो नहीं आता है, क्लियर। लेकिन इस वाले केस में अब यहाँ पे दे रखा 2352 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नॉट। अब ये नंबर कहाँ आता है, पहली बात तो ये, और जहां पे भी आता हो इसको आप डायरेक्टली भाई 20 तक ही तो आप याद करोगे, 20 तक ही याद कर लोगे, 25 तक 30 तक स्क्वायर तक याद कर लोगे, और 30 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 200 यानी 300 के आसपास है ना। 30 का स्क्वायर कर लोगे, सॉरी 30 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 3 3 से 9 और एक और दो 900 तक आएगा, है ना। तो इन 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये पाया कि भैया स्क्वायर में डायरेक्टली तो हमने निकाल पा रहे, और जब भी इतना बड़ा नंबर आएगा तो जो हमने इससे पहले मेथड पढ़ा वो तो काम करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा, लेकिन एक बार अच्छे से समझते हैं, क्लियर। क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें मिलेगा उसका हम पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर्स निकालेंगे, क्लियर। हमने कहा सर 2352, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ता हूं, क्या कह रहा है, इज 2352 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2352 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, पहला सवाल। इफ नॉट, अगर नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2352 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें वो नंबर बताओ जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो नंबर है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी पहले मुझे चेक करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर है तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं है तो ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि ये क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये मेरा सवाल है, सिंपल सी कहानी। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने कहा सर सबसे पहले जो भी नंबर मिलेगा उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं। तो हमने कहा सर जी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले लिखेंगे नंबर 2 3 5 और 2, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से, और इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, और 2 से हम इसको करेंगे आराम से फैक्टर्स करेंगे। क्या होगा, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा 15 हो गया, 2 7 14 हो जाएगा, और 1 2 6 हमने कहा फिर इवन नंबर तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, 2 5 10, 1 ये होगा 17, 2 8 2 8 16, 1 2 8 16। हमने कहा ठीक है सर, फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4 4 है, 1 आ गया, 2 9 18 और 2 4 8। हमने कहा ठीक है सर। फिर ये देखो जब तक इवन नंबर मिला 2 से डिवाइड करते चले गए, फिर देखेंगे 2 1 2 2 4 8 और 1 2 7 14, 147 आ गया। हमने कहा सर ठीक है। अब 147 हमने कहा यार 147 तो जो है 7 1 8 4 क्या होगा, 4 1 5 7 5 12। हमने कहा सर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा 3 3 3 3 3 4 12, 12 है 3 3 9 47, 3 और 27। हमने कहा ठीक है सर। अब जाएगा 7 से, 7 7 49 और 7 और 5। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने कहा सर 2352 के फैक्टर रख देते हैं, 2352 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इसको आप लिख लीजिए कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा सर यहाँ पे 2 से लेकर 2 4 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। फिर आगे हमने कहा सर 1 3 है, फिर 7 इंटू 7 है, यानी 3 इंटू 7 इंटू 7। ये बात समझ में। हमने क्या किया, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो हमने कर लिया। हमने कहा ठीक, अब क्या करना है, तो हमने कहा देखो जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो भी नंबर होगा या फिर यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर होगा वो एक पेयर में होगा। अगर पेयर में है तो भैया उस नंबर का उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ यानी वो स्क्वायर देगा, परफेक्ट स्क्वायर देगा। लेकिन अगर पेयर में नहीं है तो यानी उसका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। तो चलो देख लेते हैं कि क्या ये पेयर में है सारे नंबर। तुमने कहा सर पेयर चेक कर रहे हो तो सबसे पहले देख लिया 2 इंटू 2, ठीक है।
2 इंटू 2 ठीक है, 7 इंटू 7 ठीक है, बट 3 का कोई पेयर नहीं है, और 3 का अगर कोई पेयर नहीं है तो जो ये नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला आंसर हमको मिल गया क्या, कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने कहा सर 3 का अगर पेयर बन जाए, हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर देखो 2 का पेयर बना है, 7 का पेयर बना है, अगर 3 का भी पेयर बन जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इस नंबर पे, इस पूरे उस पे क्या कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई करा दूं, कितना, 3 का मल्टीप्लाई करा दूं, ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाले पार्ट है उसका मतलब क्या हुआ कि भैया 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर लास्ट क्या कह रहा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए न्यू नंबर, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये है वर्ड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए न्यू नंबर, जो हमें नया नंबर मिला है स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या है, यानी वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमको ये फाइंड करना है। तो हमने कहा ठीक है सर, कैसे करेंगे, तो आज इस पर भी बात कर लेते हैं। वैसे रूट की बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको भी समझ लेते हैं। तो सिंपल से कहानी क्या है, जितने पेयर बने हैं उसका एक टर्म उठा लो। जैसे 2 का पेयर है तो 1 2 आ जाएगा, 3 का पेयर है तो 1 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 का पेयर है तो 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 3 और 3, हमने कहा एक पेयर बन गया उसका 1 3, 7 इंटू 7 का 7, इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 7 3 21, 4 और 4 2 8, ठीक है। तो अब भैया ये नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, यही क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर दिया हो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर दिया हो, वो उसका रूट क्या है, यानी किस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूछ रहा है। जैसे एग्जांपल समझना, मैंने कहा सर जी अगर मैं कहूं 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो हमें निकालने के लिए करना पड़ेगा 2 की पावर का 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो ये ले लिया था हमने। उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, जितने पेयर बन रहे हैं, अगर एक पेयर 2 का बना तो 2 इंटू 2 का एक पेयर माना जाएगा, उसका हम एक 2 लेंगे। तो कितने पेयर 2 के बने, एक ये तो 2 हो गए। 3 का एक पेयर बना तो एक बार 3 आ गया, 7 का एक पेयर बना तो एक बार 7 आ गया। सिंप्लीफाई किया, बाहर निकला 84 इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है कि 84 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे ये जो नया नंबर है ना वो मिल जाएगा। कहीं कहीं ये नंबर कौन सा ये पूछ लेगा, सीधा 3 का मल्टीप्लाई कर देना तो वो नंबर भी मिल जाएगा। और चलो करके देख लेते हैं ये भी कहानी। क्या मैंने कहा कि अगर वो नंबर पूछ ले तो नंबर क्या है ना, तो आप क्या करोगे, हमने कहा सर 5 है, ये 2 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10, 0 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 7 0 5 6, ठीक है। तो 84 का स्क्वायर निकालेंगे 7056 आएगा, इस चीज की बात समझ लीजिएगा। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और भैया यही वाले सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपके माने जाते हैं, इस चीज को समझना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पेयर्स बनाने हैं। अगर पेयर कंप्लीटली बन गए हैं, जैसे यहाँ 3 इंटू 3 भी हो जाता, सारे पेयर बन जाते तो परफेक्ट स्क्वायर होता, यहाँ पे नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाद तुम्हें इस स्टेटमेंट का जरूर ध्यान रखना है। ये देखा है मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट नंबर, यहाँ पे वर्ड डिवाइड भी आता है। अगर मल्टीप्लाई करने कह रहा है तो 1 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे कहता है डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने कहा कि सर जी ये जिसके पेयर बने उनको छोड़ दो, इसका पेयर नहीं बना उसको हटा दो, और उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, 3 से डिवाइड करना पड़ता। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, चलो देख लेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, कि भैया प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर क्या है। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना क्या, कि प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटेड टू लार्ज डिजिट। कौन सी प्रॉपर्टी है, यूनिट प्लेस वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लार्ज डिजिट। क्या लार्ज डिजिट वाली बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैंने कहा सर थोड़ा स्क्वायर लिख दो, थोड़ा क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर भी लिख दो, तो 1 का स्क्वायर हो तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा,
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर तो भैया 0 हो ही जाएगा, यूनिट प्लेस में 0 है तो ऑलवेज 0 आएगा, तो उससे कोई इशू नहीं। आराम से स्क्वायर लिख लिए। हमने कहा सर यहाँ पे यूनिट प्लेस की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो इनके यूनिट प्लेस में देखो, इसके यूनिट प्लेस में 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, ये 1 है, यानी 1496 और बीच में है 5। तो हम किसी भी नंबर, क्योंकि देखो जब यूनिट प्लेस की बात करोगे तो यूनिट प्लेस के जब स्क्वायर्स में, तो आपके यूनिट प्लेस में यानी किसी भी नंबर का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में यही नंबर आएंगे क्या, 1496 और 5, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद द डिजिट 0 1 4 5 6 और 9। किससे, 0 से 1 से 6 से 5 से और 6 से 1 से। यहाँ पर देखो 0 1 4 5 6 9। ठीक है, ये यूनिट प्लेस की बात कर लो। ठीक है, इफ द नंबर इज in 0 1 4 5 6 9 और इट्स स्क्वायर इन इज 0 1 4 6 5 6 1 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कहानी, आप इसे समझ सकते हो कि अगर यूनिट प्लेस क्या है। अब सुना, मैं अभी निकाल रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझसे उसने कहा कि सर 176 दे रखा है सिर्फ यूनिट प्लेस के स्क्वायर से, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने कहा 6 का स्क्वायर यूनिट प्लेस में 6, तो जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा। इस चीज को बस ध्यान रखना है, बस समझ में। तो उसी तरीके से यूनिट प्लेस के रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, क्या कि प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लास्ट डिजिट क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद 0 1 4 5 6 और 9। इसके अलावा अगर वो एंड कर रहा है इट मींस कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके अलावा कौन से नंबर बचे, तो हमने कहा 2 3 7 और 8, यानी 2 3 7 और 8। 2 3 7 8 अगर नंबर आप देखो तो दिमाग में ये जरूर बैठा लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता एट एनी कंडीशन। ऑप्शन ऐसे देगा, किसी नंबर के स्क्वायर पूछ रहा होगा, ऑप्शन ऐसे देगा जहां पे यूनिट प्लेस में ये सारे नंबर होंगे। अगर ये होंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये तो भैया क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सकते। किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में ये डिजिट, यूनिट प्लेस में ये डिजिट नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिजिट है तो आप उसको ऑप्शन को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो कि भैया ये ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर से हट गया। तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आता है, जहां पे भी आएगा हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ जीरोस। इफ अ नंबर हैज n जीरोस एट द एंड इट्स स्क्वायर विल बी 2n0। क्या है, मैंने कहा कि सर नंबर ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो जो भी मेरा वो है डिजिट है या जो भी नंबर है उसके डिजिट नहीं होगा, है ना, जो भी नंबर है उसके लास्ट में जितने जीरो होंगे उसके स्क्वायर करने पे वो स्क्वायर्स क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। अगर n जीरो है तो उसके स्क्वायर में 2n जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल 100 का स्क्वायर दे रखा है, हमने कहा सर पहले 10 का स्क्वायर कर लो। 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 10 into 10 यानी 100। तो देखो इसके यूनिट प्लेस में एक जीरो है तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, 2 जीरो है। हमने कहा सर 100 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो इसमें अगर 2 जीरो है तो इसमें कितने हो गए, 2 into n यानी 4 जीरो हो जाएंगे। कोई कहे 1 2 3 and 4, 1000 का स्क्वायर कर दो, तो 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। आप करके देख सकते हो भैया, कोई इशू नहीं। तो आप देखोगे यहाँ 3 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 6। यानी हमारे पास जो भी नंबर है उसके अगर लास्ट में जितने जीरोस है लास्ट में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई जीरो आ गया तो तुमने ये मेथड लगा दिया कि 101 है तो डबल जीरो हो जाएगा, वो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में जैसे यहाँ 10 है, 20 होता, 200 होता है ना, जैसे अगर क्या कहता कि भैया 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 2 जा 4 और 2 जीरो, तो उसके स्क्वायर में जितने लास्ट में डिजिट में जीरो होंगे उसके 2n टाइम्स 2n होंगे। अगर लास्ट में n नंबर n जीरोस हैं तो जो इसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसमें 2n जीरोस होंगे। ये आपके सामने एग्जांपल है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भैया
परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 0 1 4 5 6 और 9 होंगे, यानी 2 3 7 8 नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा है जीरोस। जब भी अगर बात करेंगे जीरोस की, तो किसी भी नंबर में के लास्ट में अगर n जीरोस हैं तो भैया उसके स्क्वायर में 2n जीरोस होंगे। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रॉपर्टी कर लो क्या, कि प्रॉपर्टी ऑफ द इवन एंड ऑड स्क्वायर। तो सिंपल सी कहानी है, किसी इवन नंबर का क्या है, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। सिंपल सी कहानी है कि अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकाला, मैंने कहा सर 4 का स्क्वायर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 4 16, या 8 का स्क्वायर निकाल लो तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। किसी ने कहा सर 12 का स्क्वायर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा 144। निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो हमने कहा इवन नंबर का स्क्वायर निकाला तो ऑलवेज जो नंबर मिल रहा है क्या है, वो है इवन। दूसरा, अगर मैं किसी ऑड नंबर का, मैंने कहा सर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये भी एक ऑड नंबर है। हमने कहा सर 13 का स्क्वायर कर लो तो 169 आएगा, और ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। इट मीन्स कि इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर मिलेगा और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज एक ऑड नंबर मिलेगा। सिंपल से प्रॉपर्टी है, याद रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लो, ये प्रॉपर्टी कर लो, क्या कह रहा कि बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए टू कॉन्जुगेटिव नंबर n and n+1 देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए टू कॉन्जुगेटिव नंबर, टू कॉन्जुगेटिव नंबर हैं जिनके स्क्वायर्स की अगर बात करूं तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसका आंसर समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 12, हाँ 12 भी ले लेते हैं, या फिर चलो छोटा नंबर लेते हैं। हमने कहा सर 8 और 9 क्या लिया, दो नंबर लिया, 8 और 9 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने कहा 8 का स्क्वायर कर लो और 9 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 9 का स्क्वायर हो कितना होगा, हमने कहा 81। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है। हमने कहा सर 11 में से 4 गए, क्या हो जाएगा 11 4, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 7 में से 6 गए 1 17 नंबर है। हमने कहा ठीक है सर। अब यहाँ पे आ गया क्या, 2 8 16 17, ठीक है। ये तो मैंने नॉर्मली निकाला, लेकिन इस 17 में ये 64 भी तो ऐड है, यानी एक कम कर दोगे तो ये आया कितना 16। यानी 64 और 81 के बीच, बिटवीन वाला केस 64 और 81 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमने कहा सर 16 आए हैं, सिंपल कैलकुलेशन से निकाले हैं। अब चलो इस फॉर्मूले का यूज कर लो, फॉर्मूला कह लो, ये इस प्रॉपर्टी का यूज कर लो। तो हमने कहा सर इसके अकॉर्डिंग जो n है, n क्या है तुम्हारा 8 इंटू 2 इंटू 8 क्या होगा 16। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो इनके बीच में कितना 2 इंटू 8 यानी 16 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। नॉन परफेक्ट मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, उनको करेंगे तो समझना। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्या, कि कैन 8032 बी ए परफेक्ट स्क्वायर, गिवन ए रीजन। क्या 8032 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो जैसे मैंने ये नंबर देखा तो मैंने यूनिट प्लेस में नजर गई, हमने कहा सर यूनिट डिजिट तो 2 और यूनिट प्लेस में अगर 2 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो हमने कहा सर अभी आपने जो प्रॉपर्टी बताई उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिट प्लेस में 2 3 7 और 8 को नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए था, 2 3 7 8 को नहीं होना चाहिए था। यहां पे है, इट मींस क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पहली चीज। तो सिंपल से क्या लिखोगे, नो बिकॉज इट एंड with the digit of 2 and the perfect square cannot be ended by 2 3 7 8। यही आप रीजन लिखोगे क्योंकि प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है। सिंपल सी कहानी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे समझ लो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। तो हमने कहा सर 12 और 13 क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, n+1 वाले, इनके स्क्वायर्स की बात कर रहा है। तो इनके बीच में विदाउट एनी कैलकुलेशन एक्चुअल कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ये बताना है, ठीक है। यही बात है क्या, कैलकुलेटिंग द एक्चुअल स्क्वायर्स, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल स्क्वायर, हमको बताना है कितने नंबर इनके बीच में लाई कर रहे हैं या कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं।
तो हमने कहा सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताया कि n और n+1 n का स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं तो इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे? 2n होंगे। चलो देख लेते हैं। तो सीधा पहले फॉर्मूला उठा लो, 12 और 13 है तो ये होगा n, ये n+1, तो n की वैल्यू क्या होगी 12, तो इनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर क्या होंगे 2n, यानी 2 × 12 यानी 24। सिंपल सी कहानी है और यही आंसर है। और आपको चेक करना है तो भैया 12 का स्क्वायर कर लो 144 और 13 का स्क्वायर कर दो 169 और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो आएगा 25। बट इस 25 में ये नंबर भी तो इंक्लूड है तो इसको कर दोगे सब्ट्रैक्ट तो आ गया 24। तो चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो चाहे आप ऐसे डायरेक्टली कर लो, ये आपके अपनी। यहाँ पे विदाउट कैलकुलेशन का है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर इज 2n, फॉर एग्जांपल दिस। अब वो वाली प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया? ठीक है, कि जब भी अगर ऐसा कुछ देगा तो आप डायरेक्टली कर लोगे। जैसे अगर कहे 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर, टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, इनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर्स कितने होंगे या नेचुरल नंबर्स कितने होंगे, इनके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, इनके बीच में नहीं, इनके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, कितने नेचुरल नंबर होंगे? तो हमने कहा सर वो होंगे 15 × 2 यानी 30। कोई और पूछ ले कि भैया आप बता दो 42 और 43 के बीच में, यानी 42 का स्क्वायर और 43 के स्क्वायर के बीच में, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? तो हमने कहा सर 2 × 42 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 ऐसे नंबर मिलेंगे जो इन दोनों के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होंगे, बिटवीन होंगे। बिटवीन का मतलब समझते हो ना, आप ये और ये दोनों लिमिट को नहीं लोगे, इसलिए हमने यहाँ -1 किया। बस में ये सिंपल सी कहानी। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा कि इज 196 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? पहला सवाल। और है तो किस नंबर का है? फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196, यानी 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हमको ये भी फाइंड करना है। तो हमने कहा सर जी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर दिया हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है सर जी। तो 196 को उठाया 196, इसका कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है सर जी, कैसे करेंगे? सिंपल सा है, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 9 सा 18, 18 है 1 कैरी आ गया 16, तो 2 8 सा 16, 2 8 16। हमने कहा सर फिर से 2 से 2, तो ये हो जाएगा 2 4 सा 8 और ये हो जाएगा 18, तो 2 9 18। ठीक है, 7 से जाएगा 7 7 सा 49 और 7 से 4। ठीक है, तो हमने कहा सर परफेक्ट स्क्वायर हो गया 196 का कितना, 2 × 2 और 7 × 7। पेयर बना लो। हमने कहा सर जी एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया। और अगर जितने भी नंबर्स हैं, अगर यहाँ और भी नंबर होते सब पेयर में होने चाहिए थे, यानी सबकी पावर 2 होनी चाहिए, तब तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। हमने कहा सर सबका पेयर बन गया, तो इट मीन्स 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब किस नंबर का है, अगर इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमने कहा सर जितने पेयर हों, पहला पेयर क्या है, ये है, दूसरा ये है, उन सबसे एक नंबर, जैसे 2 का पेयर है तो एक 2 आएगा, 7 का पेयर है तो एक 7 आएगा, और उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्या निकला, एक 2 निकल गया और यहां से एक निकल गया 7, और 7 2 सा 14। तो 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 14 का। अगर 9 के है तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 196 आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, और इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे आप हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 इज मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर? क्या कह रहा, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 3675 बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा याद रखना, मल्टीप्लाई कह रहा, तुम उस जो नंबर कम पड़ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको पेयर बनाएंगे, जिसका जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड करने को कहेगा तो उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन आता है, अभी आएगा तो हम सॉल्व करेंगे उसको भी। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को किया था, चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर से फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज अ न्यू नंबर। अच्छा जी, हम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा सर 3675 हमको नंबर दे रखा है, सबसे पहले हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन।
यूनिट प्लेस में 5 है यानी 5 से तो डिवाइड होगा ही, कर लेते हैं। 5 5 7 35, 5 से 35, 35, 1 आया, यहाँ 1 आया तो 5 3 15, 2 आया, 5 5 25। हमने कहा फिर यूनिट प्लेस में 5 तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 5, 2 आ गया, 5 4 20, 3 आ गया, 5 से 147। अब 147 हमने 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 चौको 12, 3 4 12, 2 3 9 27, 49 लिखा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 49 और 7 से ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? याद रखना प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 है ना, 11 13 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और जब भी फैक्टराइज करेंगे तो इसी सीरियल में करेंगे, सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और ऐसे डिवाइड करते चलेंगे। ऊपर नीचे भी चल सकता है, कोई इशू नहीं, बस वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने पहले 5 से कर दिया फिर 3 से कर दिया तो गलत नहीं है, बट आपको ट्राई यही करना है कि 3 से हो जाए, नहीं तो जिस नंबर से दिख रहा है उसी से आप फैक्टर करते जाओ, तो अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर? चलो ठीक है। तो हमने कहा सर 3675 क्या हो गया, 3675 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो गया, एक पेयर 5 इंटू 5, तो हमने कहा सर ये बन गया 5 इंटू 5 इंटू एक पेयर ये है 7 इंटू 7, और बीच में ये 3 है तो हमने लिख दिया, जो था सब लिख दिया। हमने कहा ठीक है सर। पहला कह रहा क्या, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हमने कहा नहीं सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेयर जब बनाया मैंने तो 5 का बना, 7 का बना, 3 का पेयर तो बना ही नहीं, और 3 का पेयर अगर नहीं बना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा जी, किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने कहा सर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, भाई पेयर बना दो काम खत्म। तो हमने कहा सर 3 से अगर मैं नंबर पे मल्टीप्लाई करा दूं, 3 से क्या करूं, मल्टीप्लाई करा दूं, तो 3 का पेयर बन जाएगा, और 3 का पेयर बन गया तो जो भी नया नंबर मिलेगा कौन सा, 3 5 15, 3 5 15 की 5 हासिल 3 7 21 1 22 2 कैरी 2 3 6 18 2 20 0 हासिल 2 और 3 10 9 2 11025। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमने कहा ठीक है सर। किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है लास्ट में कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज अ न्यू नंबर, जो हमारा नया नंबर है वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर है। तो सिंपल से कहानी क्या थी, हमने अभी बताया कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो जो पेयर बन रहे हैं 5 है 7 है, आप यहाँ 3 मल्टीप्लाई करा दिए तो 3 का, तो इन पेयर से एक नंबर लोगे, जैसे 5 का पेयर है तो एक 5 आ जाएगा, 7 का पेयर है तो एक 7 आ जाएगा, और 3 का पेयर है तो एक 3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 7 21 21, 5 1 5 5 2 10 105। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 105 मिल गया नंबर, जो किस इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। अगर ना लगे कि भैया है कि नहीं तो आप क्या करोगे, 105 इंटू 105 करके देख लो, अपने आप ही ये नंबर आ जाएगा। बस में चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, 3, यहाँ मल्टीप्लाई करने को कहा था इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आ जाओ अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा कि बाय व्हाट दिस नंबर शुड बी दिस डिवाइडेड, यहाँ पे था मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइडेड। अगर डिवाइडेड है तो जो एक्स्ट्रा नंबर होगा उसको डिवाइड करके हम हटाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चनों में। गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड दिस एंड दैट। तो चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर जी नंबर है 6300। सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगा, हमने कहा सर 2 से जाएगा, 2 3 6 2 1 2 1 2 5 10 3150। फिर से इवन नंबर 2 से जाएगा, 2 1 2 1 2 5 10 1 2 7 14 1 2 5 10। हमने कहा ठीक है सर। अब हमने कहा सर 5 से तो जाएगा, 5 से कर लो, 5 3 15 5 1 5 5 25। फिर से यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 6 30 1 5 3 15। ठीक है, हमने कहा सर 3 से अब चला जाएगा, तो 3 2 6 3 1 3, फिर 3 7 21 और 7 से जाएगा। ये इसका प्राइम फैक्टर है। क्लियर कट दिमाग में रखना किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वैसे जनरली हम ये ट्राई करेंगे कि 2 3 5 7 ऐसे
नहीं भी आता तो आप सिंपल करते चले जाओ, बस ध्यान ये रखना कि परफेक्ट नंबर। चलो आ जाओ। हमने कहा सर परफेक्ट नंबर लिख दो कि क्या है, नहीं सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6300 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3। हमने कहा सर जी 3 इंटू 3 इंटू 7। ये तो हो गया पहले प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद मैंने क्या बताया था, मैंने कहा सर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइम फैक्टर है उनके बना लो पेयर। तो हमने कहा 2 का पेयर बन गया, 5 का बन गया, 3 का बन गया, बट 7 का पेयर नहीं बना। 7 का पेयर क्या नहीं बना, नहीं बना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हमने कहा नहीं है सर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसने पूछा है कि लीस्ट नंबर जिसे डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बने। अगर मल्टीप्लाई करने पे बनता तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन डिवाइड करने की बात कर रहा है तो हमने कहा इससे अगर 7 हट जाए तो काम बन जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 7 से डिवाइड कर देना है पूरे नंबर पे। 7 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 7 हट जाएगा। अब जब ये नंबर हट गया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमने कहा सर पूछ रहा है कि गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज अ न्यू नंबर। जो नया नंबर है, पहली बात, पहला पार्ट क्या, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, पहली चीज। दूसरा, किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने कहा सर पेयर बना लो फिर से, एक पेयर से एक नंबर आएगा, तो यहाँ 2 इंटू 2 है तो 1 2 आ गया, 5 इंटू 5 है तो 1 5 आ गया, और 3 इंटू 3 है तो 1 3 आ गया। 7 तो डिवाइड कर दिया ना, तो 7 हट गया। क्लियर, ये क्या होगा, तो हमने कहा सर 5 3 15 2 30, 30 का स्क्वायर। वो नंबर कौन सा है, अगर उसकी बात कर लो तो 7 से डिवाइड कर दो थोड़ा। हमने कहा सर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63 आएगा 900, 7 9 63 0 900, 900। तो देखो 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में ये चेक कर रहा है, तो इट मींस क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि भैया बताओ कौन सा नंबर है जो 6300 से मैं डिवाइड करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देखा कि 7 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब 7 एक्स्ट्रा है या और भी नंबर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जो भी नंबर एक्स्ट्रा है उनको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, काम खत्म। तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड किया, मुझे नंबर मिल गया 900, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भैया जो नंबर नया नंबर मिला है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने ऐसे पेयर से क्या किया, जितने पेयर बनेंगे उससे एक नंबर, जैसे 2 का पेयर तो 1 2, 5 का पेयर तो 1 5, 3 का पेयर तो 1 3, 7 का पेयर बनता तो 1 7, ऐसे ही जितने भी पेयर बनेंगे उससे एक एक नंबर उठा लोगे, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर मिल जाएगा जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब 30 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 900, ना हो तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सिंपल सी कहानी। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, दिमाग में रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर, यानी किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड है, इनको समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड है आपका कॉलम मेथड। कौन सा मेथड, हमने कहा सर कॉलम मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए 2 डिजिट नंबर, यानी अगर हमें कोई भी 2 डिजिट नंबर गिवन हो तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम कॉलम मेथड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये देगा कि कॉलम मेथड से निकालना है या किसी और मेथड से निकालना है, अगर कोई मेथड नहीं देता तो सिंपल मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या मेथड है इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हमें फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ 47, कौन सा मेथड की बात कर रहा हूँ, कॉलम मेथड। कॉलम मेथड के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे ए स्क्वायर, दूसरे में लिखोगे 2ab और तीसरे में लिखोगे बी स्क्वायर। सिंपल सी कहानी है। उन्होंने कहा ठीक है सर, क्या लिखना है कि एक रेक्टेंगल बनाना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, पहले में ए स्क्वायर, दूसरे में 2ab, तीसरे में बी स्क्वायर लिख लेना है। हमने कहा ठीक है सर। अब उठाओगे वो नंबर, जैसे 47 4 और 7, हमने कहा सर जो इसका ये वाला पार्ट होगा वो ए की वैल्यू होगी और जो 7 होगा वो बी की वैल्यू होगी। बस में क्या है, जैसे 47 है तो जो 10th प्लेस में है वो ए और जो यूनिट प्लेस में उसको बी लेट कर लोगे, ठीक। हमने कहा सर ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई क्या 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 4 का स्क्वायर। सेकेंड 2ab, तो हमने कहा सर 2, ए की वैल्यू यहाँ से आई क्या 4, हमने कहा सर 4
और b की वैल्यू यहाँ से क्या आई, हमने कहा सर 7, यहाँ लिख देंगे। ठीक, हमें क्या करना है, सिंपल सा पहले ब्रैकेट बनाना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर लिख देना है, और उसके बाद जो भी नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ 47 है तो 4 को a 7 को b में लिख देना। ठीक है, अच्छा जी, और फिर a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रखते चलना है, तो a यानी 4 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 into 4 into 7, b यानी 7 का स्क्वायर। इतना क्लियर? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 से क्या होगा, 7 4 जा 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 है ना, 4 दूनी 8 7 56, काम खत्म। 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या किया हमने, a स्क्वायर लिख दिया, 2ab लिख दिया और 7 स्क्वायर लिख दिया। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इसको निकालने का तरीका समझना, कंफ्यूजन यहाँ पे होगी, इतना तो सब कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आना है। कैसे आना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस में जो लिखा है उसको लिख लो, और उसके अलावा 10th प्लेस में जो भी चीज है उसको आगे की ओर शिफ्ट कर दो, आगे वाले नंबर पे क्या करो, ऐड कर दो। यहाँ पे क्या है, 9 को मैंने ले लिया, और जो ये 4 है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 56 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 60। 60 के यूनिट प्लेस में क्या है, 0, तो 0 आप यहाँ लिखोगे, और 10th प्लेस में है 6, 6 को आप भेज दोगे यहाँ। 16 प्लस 6 16 6 22 22 हो गया 20, हो गया 2209। क्या हो गया, 2209, और ये इसका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या ये बात समझ में आई? 47 इंटू 47 क्या होता है, 2209। इससे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, इस चीज को दिमाग में रखेगा। बात समझ में? एक और एग्जांपल समझना तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने कहा सर जैसे मान लो एक 13 के स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 13 के स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं, कैसे होगा। तुमने कहा सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रैकेट, रेक्टेंगल सॉरी, इसको करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम करेंगे क्या, ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। हमने कहा सर यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 3। a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 3, रख दो। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 3, और b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। लिख लिया, ठीक है सर। अब सिंप्लीफाई कर लो, 1 का 1, 3 2 6, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, यूनिट प्लेस वाले को रहना है, 10th प्लेस वाले को आगे शिफ्ट करना है। तो अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ 10th प्लेस में कोई है ही नहीं, तो 9 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं ऐड होगा तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 169 इज योर फाइनल आंसर। बस में जैसे आपको 75 का स्क्वायर निकालना हो, सुनना एग्जाम्पल से ही गेम होगा, अच्छे समझना, इजी सा पार्ट है। मैंने कहा 75 का स्क्वायर, फिर से भाई a की वैल्यू क्या आएगी, हमने कहा सर a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, और b की वैल्यू आ जाएगी 5। 2 डिजिट रखोगे, 10th प्लेस वाला a और यूनिट प्लेस वाला b। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने कहा अगले पार्ट में ये हमारा यहाँ a स्क्वायर होगा, यहाँ 2ab होगा, यहाँ b स्क्वायर होगा। सिंपल सा, a की वैल्यू 7, यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू 7 इंटू 5, और b स्क्वायर, b इज 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 7 का स्क्वायर 49, और 7 5 से 35, 2 से 70, 70 हो लिया, और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। इसके आगे क्या करना है, हमने कहा सर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है, पहले यूनिट प्लेस वाले नंबर को लिख लो। हमने कहा सर ठीक। अब जो भी 10th प्लेस में उसको भेज दो आगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 70 प्लस 2 72, 72 में 2 यूनिट प्लेस वाले को यहाँ रखेंगे, और जो 10th प्लेस में उसको आगे शिफ्ट कर देंगे, तो 2 कैरी क्या हो जाएगा 7, 49 प्लस 7 56 है ना, क्या हो जाएगा 56। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। बस में क्या आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो बड़ा लेंदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इजी पार्ट है। शॉर्टकट की तरह ये वर्क करते हैं, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, बता रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत लेंदी है, लेकिन अगर इसका यूज आप सीख जाते हो तो देखो कितने आसानी से क्वेश्चन होगा कि आप समझ नहीं, वो नहीं कर पाओगे। जैसे 64 है, तो 64 में जैसे मैंने लिखा स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर 36, फिर 2 4 8,
और 8 8 वो क्या नाम है, क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 6 12 चौक 48, 48 और 4 का स्क्वायर 16। फिर से वही यूनिट प्लेस वाले को लिखना है आगे, 48 प्लस 9 49, ये हो गया 4, कैरी कर दिया, 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14, 4096 इज योर फाइनल आंसर। 64 का स्क्वायर क्या हो गया 2049। बात समझ में आई, सॉरी 4096 क्या है, 4096 योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, यही शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको प्रॉपर ये ब्रैकेट बना करके दिखाना है, ठीक है। जब भी कहेगा कॉलम मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की, जो हमारा क्या है, डायगोनल मेथड। अब डायगोनल मेथड का क्या सीन है इसको समझ लो। डायगोनल मेथड को यूज करने के लिए ये 2 डिजिट के लिए भी यूज कर सकते हैं, 3 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं, 4 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले देखना है कितने डिजिट हैं, तो हमने कहा सर जैसे अगर 2 डिजिट के लिए करना है तो सबसे पहले आप बनाओगे एक स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। हमने कहा 2 डिजिट तो 2 ब्रैकेट होने चाहिए, तो यहाँ 3 लिख दोगे, यहाँ 9, यहाँ पे भी 3 लिख दोगे, यहाँ पे 9 लिख दोगे। बात समझ में, क्या किया हमने, एक स्क्वायर 2 था तो 2 बाई 2 का बनाया, 3 डिजिट होते तो 3 बाई 3 का बना रहे होते हम, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा सर 39 का स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग क्या, डायगोनल मेथड। क्या है डायगोनल मेथड, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट देख ली, 2 डिजिट है तो 2 बाई 2 का एक ब्रैकेट बना लिया, ठीक है, एक स्क्वायर जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और ऐसे लिखोगे 3939, ठीक है। अब डायगोनल है तो यहाँ से आप खींच दोगे डायगोनल्स, ये डायगोनल आएगा, ये डायगोनल आएगा, ये डायगोनल आएगा, ठीक है। फिर से सही तरीके से ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल हो गया। बात समझ में, हमने क्या किया, 2 डिजिट थी तो ब्रैकेट बनाया, 1 2 3 4, 4 पार्ट कर लिए। अब हमको क्या करना है, सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 का 3 से 9 हो जाएगा, 3 का क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 आएगा, तो यहाँ लिख दोगे 0 और 9। देखो यूनिट प्लेस आएगा तो हमेशा 0907 ऐसे करके यूज करोगे, अगर 2 डिजिट है तो अलग चीज है, जैसे 3 9 27 तो 2 यहाँ 7 यहाँ। बात सुन में, ठीक है जी। अब 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 9 3 27, ये हो गया, और 9 9 से 81 तो 8 यहाँ 1 है, इतना लिख लिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमको डायगोनली ऐड करते चलना है। हमने कहा सर डायगोनली ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो 7 7 से 7 प्लस 7 14, और 14 प्लस 8 8 4 12 2 हासिल, ये 22, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22 1 22, फिर इसके बाद क्या होगा, 9 2 11 2 13, ये 0 है तो कोई इशू नहीं, इतना लिख लिया, डायगोनली ऐड किया हमने बस, और कुछ नहीं। अब फिर से वही पार्ट कि यूनिट प्लेस को रखना है, बाकी को आगे भेज देना। तो जैसे यहाँ 1 आ गया, यूनिट प्लेस में 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 आएगा, और ये जो 2 है उसको आगे कैरी कर दोगे, और 13 2 15 हो जाएगा, 15 और 21, ये हो गया स्क्वायर किसका, 39 का। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डायगोनल मेथड को। ये 2 डिजिट के लिए भी यूज करोगे, 3 डिजिट के लिए भी यूज करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा सर 125 है, इसका स्क्वायर निकाल लो, क्या करेंगे, तो 125 3 डिजिट है तो 3 ब्रैकेट ऐसे 3 ब्रैकेट ऐसे बना लिए, ठीक है। नंबर लिख दोगे, कैसे लिखेंगे, हमने कहा सर सिंपल सी कहानी है, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे, सॉरी 5 है 125 तो यहाँ लिख देंगे 5, ओके जी। यहाँ फिर से 1, ये 2 और ये 5, क्लियर, हमने कहा ठीक है सर। अब डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये डायगोनल हो गया, ये ठीक है, ये और ये, इसको प्रॉपर स्केल से कर लेना भाई। हमने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ कर लिया, हमने कहा ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, जब भी सिंगल डिजिट आएगा तो 0 1 0 2 0 3 टाइप में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1। 1 इंटू 2 2, तो यहाँ लिख देंगे 0 2, हमने कहा ठीक है सर। 1 इंटू 5
5 तो 0.5 हो जाएगा। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 0.2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 तो 0.4 लिख दोगे, 2 5 जा 10 तो 1 और 0। ठीक है जी। अब नेक्स्ट 5 से 5 1 जा 5 तो 0.5 हो गया, 5 इंटू 10 5 2 जा 10 तो 5 इंटू 0 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 तो 2 यहाँ 5। क्या ये बात समझ में आई? हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। इस मेथड से आप चाहे जितने डिजिट हैं उसको वर्क कर सकते हो, मतलब उनका स्क्वायर निकाल सकते हो इस मेथड से। आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि भैया इस नंबर का आप डायगोनल मेथड से क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर निकाल, वो स्क्वायर निकाल के देखो, परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये लिख लिया, डायगोनल खींच लिए, मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से 1 तो 0 1, 1 से 2 तो 0 2, 1 से 5 तो 0। इस तरीके से करने के बाद डायगोनली इनको ऐड करना है। तो हमने कहा सर डायगोनली ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा सबसे पहला नंबर, दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ से आएगा 5 तो ये हो गया 5। ठीक है सर, फिर यहाँ से जब इसको पूरा ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 तो हो जाएगा 2। ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 9 1 10 1 11 5 16 तो यहाँ हो जाएगा 16। नेक्स्ट डायगोनल में चलेगा ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 2 और 2, 0 प्लस 2 प्लस 0 10, जितने डायगोनल में है सारे तो ये हो जाएगा 4 तो ये हो गया 4, तो यहाँ आ गए, फिर आ गया 1 तो ये हो गया 1। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है, तो हमने कहा सर यूनिट प्लेस वाले को पहले लिखना है। यूनिट प्लेस में क्या है 5 तो 5 आ गया, अगर 10th प्लेस में कुछ होता तो उसको आगे शिफ्ट कर देते, बट यहाँ नहीं है तो इसको वैसे रहने दो। यहाँ पे 2 है यूनिट प्लेस में तो 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 16, 16 है तो 6 आएगा, और जो 10th प्लेस में उसको हम आगे भेज देंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। 15 6 25 क्या है, 15 6 25 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस चीज पे याद रखना कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और भैया क्वेश्चन बताएं डायरेक्टली आएगा 15 6 25 है ना, बस समझ में आई अच्छे से डायगोनल मेथड क्या होता है। और आपके क्वेश्चन में देगा कि डायगोनल मेथड सॉल्व कर लो, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट का होगा उस हिसाब से ब्रैकेट बनेगा, फिर डायगोनल ड्रॉ करोगे। डायगोनल में मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने जैसे 3939 लिखा तो 3 का 3 से 9, अगर डिजिट सिंगल डिजिट वाले नंबर्स हैं तो इनको 0 1 0 2 0 3 ऐसे करके लिखोगे, तो यहाँ 3 × 3 9 तो 0 9 लिख दिया, 3 × 9 27 तो 2 और 7 लिख दिया। इस तरीके से पहले नंबर लिख लोगे, नंबर लिखने के बाद डायगोनली उनको ऐड कर लोगे और ऐसे लिख लेना। ठीक है, और ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, आपको जो यूनिट प्लेस में है उसको रखना है और 10th प्लेस वाले को आगे भेज देना। तो यूनिट प्लेस में यहाँ 1 था, ठीक है, तो 1 ही रह गया। यहाँ पे आए तो यूनिट प्लेस में 2 था, 2 बचा था तो 2 को आगे भेज दिया था, ऐड कर दिया था। तो 10th प्लेस में जो भी होगा उसको आगे हम भेज करके ऐड कर देंगे। 10th है, अगर उसके अलावा 100th प्लेस में भी कुछ आता है उसको भी हम आगे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम डायगोनल मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की। ये एक पार्ट है जो इंपॉर्टेंट भी है और यही है जिसको हम क्या नाम है आएंगे क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मेथड है जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। क्लियर? स्क्वायर इजी टास्क है, ठीक है, उसमें ये 2 मेथड याद कर लोगे काम हो जाएगा। क्या है स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता क्या है, तो हमने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x is that number which when multiply by itself give x the product, itself give x as the product। यानी अगर मेरे पास कोई नंबर है उसका रूट है, उसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर मुझे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल समझना, √3 है और √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3 मिल गया। ठीक है, ये चीज कह रहा है। अच्छा जी, ये तो चलो सिंपल सी कहानी है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या, a की पावर n इंटू a की पावर m। तो क्या होता था, तो हमने कहा सर बेस सेम होता था पावर ऐड हो जाती थी, तो हो जाएगा m + n। ठीक है जी, एक तो ये थी प्रॉपर्टी। एक और क्या था, हमने कहा सर अगर a की पावर n और b की पावर भी n है तो हम ab की होल पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। यहाँ पे यही चीज लिखेंगे। तो हमने कहा सर ये हो जाएगा √3 × 3
3 इंटू 3 से ये आया, निकल आया। याद है अभी परफेक्ट स्क्वायर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे हम ये चीज कर रहे थे कि पेयर में था तो निकाल रहे थे, वही चीज यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट समझ में आया क्या कहानी है। अब चलो देखते हैं कि किस तरीके से उसको फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे इसका आइडिया मैंने पहले भी दे दिया था, लेकिन अब दिमाग में रखना। देखो स्क्वायर क्या होता था कि किसी नंबर को लिया उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। जैसे 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 का जब हम रूट लेंगे तब 5 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो 25 है उसका परफेक्ट स्क्वायर किया और पेयर बनाया, जो पेयर बाहर निकलेगा वही उसका रूट होगा। सिंपल सी कहानी है, और वही मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी नंबर का क्या करना है, रूट निकालने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, जैसे दे रखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। ठीक है सर, कैसे करेंगे। देखो रूट को लिखते हैं ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट मतलब रूट लिखा है 324, हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। तो हमने कहा सर सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो आज फैक्टर निकालते हैं 324 का। 324 का फैक्टर निकालोगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 दूनी 4। ठीक सर, 2 2 अट्ठे 16, 2 एकम 1, फिर ये हो जाएगा क्या 3 3 दूनी 6 और 2 3 7 21 27, 3 से 3 9 27, फिर 3 से ये हो जाएगा 3 3 9, 3 और 1। सिंपल सा क्या किया, जो भी नंबर हो जिसका रूट निकालना है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमने कहा सर ये लिखा है रूट के अंदर, प्राइम फैक्टर लिख दो। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। क्या किया, जिस भी नंबर का रूट निकालना है उसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कहा प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इनके पेयर बनाओ, जिसके जिसके पेयर बन जाएंगे वो बाहर निकलेगा, जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। तो सबसे पहले 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का बन गया। एक पेयर से एक नंबर आएगा तो 2 इंटू 2, एक पेयर बना, इससे एक नंबर यानी 2 बाहर आ गया। 3 इंटू 3 से क्या निकलेगा, 3 आ गया। 3 इंटू 3 से क्या निकला, 3 आ गया। तो इन दिस केस 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 3 दूनी 6 और 6 3 जा 18, 18, 3 3 9 दूनी 18, 18। ठीक है, तो 324 किसका, इस 324 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है 18। इसका उल्टा 18 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या नंबर मिलेगा, 324 मिलेगा। तो एक तरीके से ये दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करोगे, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर किया 25 मिला, 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 5 है। वही केस में 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। बस ये कहानी क्लियर। और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा। जनरली हम इसी मेथड का यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नंबर तो चलो सिंपल सा है, इनके फैक्टर्स हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर मिलते हैं जैसे 23 है। 23 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस तरीके से निकलेगा नहीं, तो इस तरीके से निकलेगा नहीं तो हमें कुछ दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे जिससे कि हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सके। तो उस चीज को भी हम जानेंगे। अभी तो ये समझ लो क्या कि ये क्या है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, चलो अब जैसे दे रखा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 9 और 10। एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्या कह रहा, फाइंड करिए लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 9 10, जो 8 9 और 10 से क्या हो, डिविजिबल हो, पहली चीज। और लीस्ट प्राइम स्क्वायर रूट नंबर होना चाहिए। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 9 और 10। हमने कहा ठीक है सर जी, कैसे होगा। तो सबसे पहले यार इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको 8 9 10 के फैक्टर करने पड़ेंगे। हमने कहा सर 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 और 10 का फैक्टर होगा 2 इंटू 5। ये बात सुन में, जहां पे भी लिस्ट की बात करेगा तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो तीनों का ले लो एलसीएम, आपको पता ही होगा कैसे लेंगे। तीनों में जो चीज कॉमन है सिर्फ वही आएगी। तुमने कहा सर जो कॉमन है वही आएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। अच्छा जी, हमने कहा सर 2 कॉमन है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें 2 है तो 1 2 तो आ ही गया। यहाँ पे 2 है
और कहीं नहीं है तब भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है और कहीं नहीं है तब भी 2 आ जाएगा। देखो एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर वाली जब बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें वो नंबर तो आते हैं जो कॉमन है, जो कॉमन है वो एक बार आएंगे, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर है वो भी आते हैं साथ में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमने कहा सर 2 कॉमन था इन दोनों में तो एक बार 2 आ गया, लेकिन ये कॉमन नहीं थे तब भी आएंगे, सारे नंबर आने हैं। 3 इंटू 3 है, कॉमन तो है नहीं कहीं, तो 3 इंटू 3 भी आ जाएगा। ये कॉमन में जा चुका है तो यहाँ से बचा 5, तो ये आ गया 5। बात समझ में? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। तो हमने सर एलसीएम निकाला, अब जो एलसीएम निकला देख लो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर यानी क्या वो पेयर बना रहा है। तो हमने कहा सर पेयर, एलसीएम का पेयर बना लो, 2 3, 2 3 का बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का परफेक्ट क्या बन रहा है, 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। और 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो हमें पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर हमको पेयर बनाने के लिए 1 2 और चाहिए, 5 चाहिए, यानी 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिविजिबल है, सॉरी क्या, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल दिस। तो इन दिस केस एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि भैया 2 और 5 के जो है इसके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर मिलेगा वही आपका लीस्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो होगी डिविजिबल होगा 8 9 और 10 दोनों से, 8 9 10 तीनों नंबर से वो डिविजिबल होगा, जो भी नंबर आएगा बस में परफेक्ट स्क्वायर होगा और इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरीके से अप्रोच करनी है। लीस्ट कहेगा आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, जो भी है अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है या स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द नंबर, देन आपको इसको वो करना है। जैसे यहाँ स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो रूट के अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पेयर निकलेंगे। 2 और 5 नहीं निकल पाएगा तो 2 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी बाहर आ जाएंगे। सिंपल सी कहानी, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं पूछने के, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक क्वेश्चन आता ही आता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप समझना, मजा आ जाएगी। एक बार समझ लो कहानी खत्म है, ठीक है। क्या कहानी है, कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है इसको समझेंगे, और फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए 784 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, 784 का रूट निकालना है, इसके बाद डेसिमल फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे। तो हमने कहा सर 784 है तो लिख दो 7 8 और 4। मेथड समझना, क्या करना है आपको, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है पहले उसको लिख लो। लिख लिया, हमने कहा ठीक है सर। अच्छा डेसिमल कहाँ होगा, तो हमने कहा सर 784 है तो डेसिमल यहाँ कहीं होगा, सिंपल से कहानी। हमने कहा ठीक है सर। अब डेसिमल के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे पेयरिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। और एटलीस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट के लिए होता है, तो पेयर में डेसिमल के बाद हम 0 के पेयर्स कर लेंगे और पहले जितने पेयर बन सके उतना अच्छा। हमने कहा सर अगर मैं पेयर मतलब क्या करना है हमको, सिंपल सा ये पेयर, जैसे ये 2 का पेयर हो गया, ये सिंगल बच गया तो इसको सिंगल पेयर बना दिया। इस साइड भी 2 पेयर बना दो तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ये हो गया सबसे पहला पार्ट। समझ में आया क्या होगा, सुना। जैसे अगर मेरे पास लिखा है 2 27, ठीक है। अब 27 लिखा है तो 27 का एक पेयर बन गया और इसके बाद वाले को 0 0 करके मान लेते हैं। एटलीस्ट 2 डिजिट के लिए निकालते हैं, इसलिए 2 पेयर रखने जरूरी हैं कम से कम। जरूरत पड़ने पे 3 डिजिट अगर कहेगा तो 3 डिजिट तक जाएंगे। क्यों जाएंगे, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। अच्छा जी, पहले हमें क्या करना है, पेयर बना लेना है। पेयर बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सुना, फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूं। क्या मैंने कहा सर 784 बनाया, पॉइंट लगाया, पेयरिंग कर दी, ठीक है। क्या किया, पेयरिंग कर दी। स्पेस कम यहां लग रहा है, रुक जाओ। ये आए, ये आए। हमने कहा सर जी 7 8 और 4 है, पॉइंट लगाया, एक पेयर बनाया था, 2 पेयर बनाया था। अब पेयर का क्या मतलब है ये समझ में आएगा। एक पेयर ये था, एक पेयर ये था। लेफ्ट साइड पे इधर और इधर हमेशा डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड जाएंगे तो पेयर बनाते चलेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो पेयर बनाते चलेंगे।
पेयर इसलिए बनाते हैं कि जब हम नीचे कैरी लेंगे ना तो पूरा पूरा पेयर आएगा, एक डिजिट नहीं आएगा। जैसे हम सिंपल डिवाइड करते थे तो एक सिंगल डिजिट नीचे आती थी ना, यहाँ पे पूरा का पूरा एक पेयर आएगा। देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहली चीज समझ में आई, जो भी नंबर मिला डेसिमल के इधर और इधर दोनों साइड क्या किया हमने, पेयर बना लिया। कम से कम 2 डिजिट तक निकालने, इसलिए 2 पेयर डेसिमल के बाद तो रखने रखना, ठीक है। अच्छा जी, ये होगा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में भी एक सिंगल पेयर, अब पेयर के अकॉर्डिंग सोचना और ऐसा नंबर ढूंढना जिसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या हो इस नंबर से कम हो। सबसे पहले डिजिट 7 है, हमें भैया 2 4 6 8 10 सारे नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो 7 से कम हो। हमने कहा सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर 9, 9 तो ज्यादा होगा यानी 2 का स्क्वायर, तो हमने क्या करना है 2 का स्क्वायर लेना है। अच्छा, जिसका स्क्वायर लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा सर जी 2 का स्क्वायर लेना है तो एक बार 2 यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, 3 जगह, कहाँ यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे और 2 2 4 तो 4, चूंकि एक डिजिट है इसलिए एक डिजिट के नीचे लिखते। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करेंगे, अब इसको करोगे ऐड, इधर वाले टर्म को क्या करोगे, इन दोनों को कर दोगे ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद एक यूनिट प्लेस में जगह छोड़ के लिख दोगे, तो 2 प्लस ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यूनिट वाला स्थान हम छोड़ेंगे, अभी इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करना है, हमने कहा सर 7 से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7 में से 4 गए 3, अब कैरी आएगा। पहले क्या होता था एक डिजिट आता था, लेकिन हमने पेयर किया तो पूरा पेयर आएगा, तो यहाँ 84 एक पेयर में है तो 84 पूरा उतर जाएगा। पहला स्टेप, पहला पार्ट समझ में आया। क्या किया हमने ऐसा नंबर जैसे पेयरिंग किया, अगर 2 का पेयर होता, मान चलो जैसे यहाँ 27 होता, तो 27 के लिए अगर ये चीज हम कर रहे होते, ठीक है, 27 के लिए अगर ये चीज कर रहे होते तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 16, 9 8 का स्क्वायर क्या 64, सॉरी क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 है ना, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 ज्यादा होता तो 5 ले रहे होते, 5 5 5 कर रहे होते। हमें 27 उस पेयर से छोटा रखना था, तो यहाँ एक ही डिजिट थी तो एक डिजिट के पेयर से काम करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आ गया 364। हमने कहा ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, ये यूनिट प्लेस में जो जगह छोड़ी थी उसका यूज करना है। हमने कहा सर जी 4, अब यूनिट प्लेस में ऐसा नंबर लिखना है जिससे उससे इसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर से ज्यादा ना है। बात समझना, जैसे अगर मैं यूनिट प्लेस में 1 रखूं और 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 41, किसी ने कहा सर 2 रख दो, तो जो यूनिट प्लेस में रखोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 आ गया। हमने कहा सर बहुत छोटा है, और आगे चले जाओ तो 4 से हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 8 32, 8 टाइप्स के आसपास लिख दो। हमने कहा सर 8 रख देते हैं, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 को 32 और 32, 38 4 जा 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 हो जाएगा 38, 384। अब अच्छी बात यह है कि 384 तुमको मिल गया, 384 मिल गया तो क्या फायदा है, तुमने कहा सर जी 384 मिल गया यानी 8 रखने पे काम बन जाएगा, तो यहाँ यूनिट प्लेस में 8 रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे, ठीक है, और जो चीज यहाँ रखोगे उसको यहाँ लिख दो, तो 4 8 8 दिस, और ये हो जाएगा 384, ये जाएगा कट, काम खत्म। कट गया तो कोई इशू नहीं है, नहीं करता तो इसको हमको आगे कंटिन्यू कर रहे होते, ठीक है। आंसर कितना आया 28, यानी 28 का जो स्क्वायर होगा 784 होगा। बात समझ में क्या, 28 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने कहा सर 28 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 784 होगा। बात समझ में, तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। सिंपल सी कहानी है। एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा सर मान चलो मेरे पास 63, हमको पता है इसका परफेक्ट स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये तो नहीं है, लेकिन इसका भी रूट अगर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या तरीका है, तो हमने कहा सर जो नंबर है उसके पास पहले डेसिमल ढूंढो, कहाँ
राइट साइड में यहाँ कोने होगा। फिर पेयरिंग करो तो एक पेयर यहाँ बना दिया, मान चलो एक पेयर हम यहाँ बना लेते हैं और एक और बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, पेयरिंग क्यों करनी है? तो यहाँ पे तो ये काम यहीं पे मिल गया ना, पूरा नंबर कट गया तो जीरो उतार के कोई मतलब नहीं है, तो इसमें से ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा? तो इन दिस केस हम इस एग्जांपल को समझते हैं। तो हमने कहा 63.00 दिस, पेयरिंग कर ली। अब ऐसे लाइन खींच ड्रॉ कर लिया। फिर से वही मेथड, पहला स्टेप क्या था? हमने कहा 63 पेयर बनाया है ए, ये 2 0 0 0 है ना। अब पेयर 63 है तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 63 से क्या हो, छोटा हो। हमने कहा 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 के स्क्वायर को लेना पड़ेगा। तो 7 के स्क्वायर को लेना है तो 7 आप यहाँ लिखोगे, व्हाइट कलर ले रहा हूँ, 7 आप यहाँ लिखोगे और 7 आप यहाँ, 3 जगह लिखने के बाद इसका स्क्वायर 49 है तो 49 आप यहाँ लिखोगे। क्लियर? ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अब 63 से 49 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 13, 13 में से 9 गए 4 हो जाएगा, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1 हो गया, 14 आ गया। हमने कहा ठीक है सर जी। इसको जब सॉल्व करने गए तो 7 + 7 14 और यूनिट प्लेस को यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या होगा? हमने कहा सर यहाँ से पॉइंट है, यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं आता तो कोई इशू नहीं, पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को हम ऊपर देंगे, उतार। क्लियर? क्या करेंगे? उस पॉइंट को उतार देंगे ऊपर। हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करना है? अब पॉइंट को उतारने के बाद जो ये पेयर है वो पूरा उतर आएगा। ठीक है, अब हमें फिर से 14 है, यूनिट प्लेस में ऐसा नंबर लिखना है कि 1400 से छोटा हो जाए। क्या हो जाए? 1400 से छोटा हो जाए, हमें ऐसा नंबर लिखना है। ठीक है जी, चलो लिखते हैं। हमने कहा सर 1 लिखोगे 141 ही आएगा, 2 लिखोगे बहुत खींच के 10 टाइम्स जाओगे तो क्या आ जाएगा? हमने 9 तक जाते हैं तो 1 4 7 9 ले लो, 9 9 81, कैरी 1, 9 चौक 36, 36 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 44 का 4, कैरी 4 आ जाएगा, 9 1 9 और 9 और 4 13, 1341, 1341 आएगा। तो हमने कहा सर जी 9 रखोगे, यहाँ पे भी 9 रख दोगे, यहाँ आ जाएगा 1341। 10 मत लिखने जाना, 10 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 10 यहाँ आ जाएगा। 10 वैसे लिखते नहीं है, यूनिट प्लेस से ही जाते हैं, है ना, तो काम नहीं बनेगा। हमें डिजिट पे ही खेलना है। डिजिट पे मैंने 9 रख दिया, सबसे बड़ी संख्या, वो इससे बड़ा नहीं जा रहा तो 9 लिखे गए, 9 यहाँ पे आ गए, ये कर लिया। क्या आ जाएगा? तो हमने कहा सर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 गए, कितना? 9, ये हो जाएगा। 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5, ये हो जाएगा 13, 13 कट लिया, काम खत्म, है ना। 59, फिर से कैरी आ जाएगा 5900। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 9 81, 9 9 सॉरी ऐड करोगे तो 9 9 18 की 8, फिर से यूनिट प्लेस छोड़ दोगे, यहाँ से ले 4 1 5 और 1, 15 8 और कैरी में उतर आया 5900। फिर से वही पार्ट, हमें क्या करना है? यूनिट प्लेस में नंबर रखते जाने हैं और चेक करना है 5900 से ज्यादा ना जाए। तो 15 चौको 60, तो 3 रख करके देख लो एक बार। तो 15 यूनिट 8 है, यूनिट प्लेस में 3 रख दो, 3 रखोगे 3 3 9, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 कम 3 1 4, 4749। अच्छा जी एक बार चेक कर लो 4 रखने पे क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 8 चौको 32, 8 4 32, 1 33 3 कैरी 3, 20 23 हो जाएगा, 2 4 1 4 और 2 6 दिया, 6 6 6 3 3 6 आ रहा है। इट मीन्स उसमें मजा नहीं है, उससे छोटा नंबर, यानी आपको क्या रखना पड़ेगा? 3 ही रखना पड़ेगा। तो फिर से 3 यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे और मल्टीप्लाई करा दोगे तो आएगा 6 3 सॉरी हमने करा रखा है, क्या होगा? 4749, 4749। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या हो जाएगा? 10 में से 9 गए 1, 9 में से 4 गए 5, ये हो जाएगा 8 में 7 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 1151। इस नंबर से छोटा ही है ना, ये हो गया। अगर वो देखो वैसे 2 डिजिट तक मिनिमम निकालना है, 3 डिजिट तक कहेगा तो फिर से एक पेयर अपने से आप बढ़ाओगे और यहाँ 00 कर लोगे,
फिर से ऐड करोगे तो 1 फिर 8 3 2 6 यूनिट प्लेस में नंबर रखोगे जो इससे ज्यादा ना हो, और इस तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे अंटिल क्वेश्चन में ये अक्सर आएगा 2 डिजिट तक आंसर देना है, 3 डिजिट तक करना है, 3 डिजिट तक करना है तो 3 पेयर आ जाएंगे जीरो वाले, 2 कह रहा तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7.93। तो 7.93 का स्क्वायर क्या है 63 आएगा। क्या होगा 7.93 का जो वो करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसके लिए और तुम्हें नंबर्स का चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। √2 √3 √4 √5 √6 √7 इन सब का भी अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमें क्या करना है, किसी डेसिमल नंबर को अगर निकालना हो तरीका वही क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है, सिंपल सा। फिर से उठाओ, क्या है 6.4009 है। हमने कहा सर डेसिमल के बाद पेयर बनाना होता है, पेयर बना दो थोड़ा सा, तो इधर एक ही बनेगा, इधर बनेगा 2 और ये 2। आ जाओ, लिख दिया मैंने कहा सर 6.400 और 9 पेयर भी बना दो ये और ये। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्या होगा, तुमने कहा सर यूनिट प्लेस की 2 की बात कर लो, 6 की बात कर लो, 6 ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 6 से ज्यादा ना हो, तो 2 2 4 3 3 9, तो 3 ले नहीं सकते तो 2 को लोगे, तो क्या होगा, तो यहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे। डेसिमल है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सेम मेथड होता है, पेयरिंग करते हैं आगे भी इधर भी। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या हो गया 2 यहाँ लिखा यहाँ लिखा यहाँ लिखा, ये हो गया 2 2 4, यहाँ 4 आ जाएगा, ये करेंगे 2 2 4 तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, मैं 6 में से 4 गए, 2 पॉइंट यहाँ पे है तो ये पॉइंट यहाँ उतर आएगा अपने आप ही। अब यहाँ से उतरेगा पेयर 40 तो ये हो गया 250। अब फिर से वही कि 4 यूनिट प्लेस में ऐसा नंबर लिखो कि 24 से ज्यादा ना हो। तो हम जनरली क्या करते हैं ना, 4 के टेबल में 24 कितना 4 से 6 टाइम्स आ रहा है, तो 6 से कम में ही काम बन जाएगा, तो एक बार 5 एक बार 6 रख के देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा सर 5 रखो तो क्या आएगा 5 5 25 कैरी 2 5 4 20 और 2 20 2 25। हमने कहा सर जी अगर 6 रखो तो हो जाएगा 6 6 36 कैरी 3 6 चौक 24 3 27 27 276। तो आप देख रहे हो कि 240 कौन छोटा है, हमने कहा सर 5 रखने पे छोटा नंबर आ रहा है, तो आप 5 यहाँ रखोगे यहाँ रखोगे यहाँ रखोगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे तो क्या होगा, हमने कहा सर 2 2 5 आ रहा था, 5 5 25 कैरी 2 5 4 22 काम खत्म। क्लियर। अच्छा जी अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो 45 प्लस 5 50 50 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, तो हमने कहा 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 3 में से 2 गए 1, कट लिया खत्म कहानी, पेयर उतर आएगा 0 9 का, ये हो गया 50 और ये हो गया 50 1509। फिर से वही 5 से 15 टाइप में, तो 3 रखने पे या 4 रखने पे देख लेते हैं, 3 4 रख फिर चेक कर लो। हमने कहा सर 5 है 3 रख दो, 3 रखोगे 3 3 9 0 3 5 15 1509 आ रहा है, 1509 मुझे चाहिए यानी परफेक्ट काम बन जाएगा, तो हमने सीधा सीधा 3 रखा, 3 यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1509 1509 आई कट गया, यानी फाइनल आंसर आ गया 2.53, यानी 2.53 का अगर स्क्वायर करोगे तो 6.4009 आएगा, यानी इस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 2.53। बस में तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर का, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो क्या हो आपका नॉर्मल नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, बढ़िया सा मेथड है, अच्छे से एक एक स्टेप को समझ लेना तभी मजा आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद अब जैसे यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू सर्टेन प्लेस ऑफ द डेसिमल्स। ठीक है, तो क्या है कि अब देखो मैंने क्या बताया था अभी जब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड समझा रहा था, तो मैंने तुमको ये बात समझाई थी कि भैया जो पॉइंट के बाद हम जीरो के पेयर्स ले रहे थे, किस लिए ले रहे थे कि हमको आंसर किस डिजिट तक देना है। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि इवेलुएट √2 की वैल्यू,
करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल, हमें 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल तक का आंसर देना है, कोई कहता है 3 डेसिमल तक प्लेस तक आंसर देना है। तो उस कंडीशन में अगर 2 कह रहा है तो 2 पेयर लगा देना, 3 कह रहा है तो 3 लगा देंगे, 4 कह रहा है तो 4 लगा देंगे। इस तरीके से डेसिमल के बाद हम पेयर्स बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, समझना कहानी क्या है। जैसे 2 है, हमने कहा सर 2 है, पॉइंट यहाँ होगा, एक पेयर तो ये बन गया, लेकिन हमें 2 डिजिट तक चाहिए तो 2 पेयर हम डेसिमल के बाद लगा देंगे अपने आप। इसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए अपने को। हमने कहा फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, लगा दीजिए। चलो ध्यान देना बेटा, क्या कहानी है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखना था और 2 प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना था। तो हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 2 पेयर 0 के लगा दिए। फिर से सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है। तो हमने कहा सर पहला पेयर तो यही है, क्या है 2, फिर 0 0 और ये 0 0। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या करे, 2 से, जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा ना हो। तो हमने कहा 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, यानी सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 1 को लोगे। हमने कहा सर जी ये होगा 1, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, और 1 1 जा 1, काम खत्म। हमने कहा ठीक है सर जी, क्या तरीका है, इसको ऐड कर दो, 1 + 1 तो यहाँ आ जाएगा, 2 में से एक गए ए, यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, और ये पेयर यहाँ नीचे उतर आएगा। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है, हमने कहा यहाँ 100 है, यहाँ 2 है, यूनिट प्लेस में ऐसा नंबर रखना है जो कि मल्टीप्लाई करने पे 100 से ज्यादा ना हो। हमने कहा सर 2 5 10, 5 रख के देख लेते हैं क्या कहानी है। तो 2 यहाँ 5 और यहाँ पे 5, 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 और 10 और 2 125। तो हमने कहा सर ये तो ज्यादा हो रखा है, 4 रख के देख लो, तो 4 4 16। ये आपको चेक करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आइडिया बाद में लग जाएगा, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किसके आसपास हो सकता है, और उसकी एक वैल्यू आगे एक वैल्यू पीछे भी रख के चेक कर लेना कहीं आप गलती ना कर जाओ। ठीक है, तो हमने कहा 4 4 16, कैरी 1, 4 2 8 और 1 9 96। तो हमने सर यही नियरेस्ट है क्योंकि 5 रखने पे तो 125 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने कहा यहाँ पे लिखेंगे 4। तो आप 4 यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया 96। सिंपल सी कहानी है, 4 का 4 से 2 से। ठीक है, 96 या 4 आ गया, यहाँ से 00 उतर आएंगे। हमने कहा ठीक है सर, और 24 + 4 28, यूनिट प्लेस फिर खाली हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा सर जी अब यहाँ पे रख के देखो कहानी क्या होगी। हमने कहा सर हमें दे रखा है 2 8, अगर यूनिट प्लेस में 1 रखता हूं तो ये आएगा 281 ही। यूनिट प्लेस में अगर 2 रखता हूं तो क्या होगा, 2 2 4, 2 8 16, 1 2 2 4 5 564। देखो 2 ही रखने पे 564 आ रहा है, जो कि 400 से बहुत ज्यादा है। तो इट मींस क्या रखना पड़ेगा, हमने कहा सर 1 रखना पड़ेगा। तो 1 आप यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 281। तो क्या हो जाएगा, हमने कहा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और ये 3 में से 2 गया 1, 119, और 281 + 1 ये 282। यूनिट प्लेस फिर खाली कर दोगे, लेकिन हमको क्या करना था, 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल तक आंसर देना था। तो 1.41, यानी आपका √2 का जो वैल्यू है 1.41 आएगा। ठीक है, 3 करना चाहो तो एक 0 और बढ़ा दो, नो सॉरी, यहाँ एक पेयर और बढ़ा दो, उसको आगे लेकर के चले जाओ, तो आंसर 1.414 आएगा। इस वैल्यू को आप याद भी कर लेना, आगे चल के काम आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को यूज करते हैं, मतलब किसी भी नंबर का क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालते हैं। अगर वहां पे ये कंडीशन स्पेसिफाई की गई क्या कि भैया 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक हमको आंसर चाहिए, तो उसके हिसाब से हम पेयर लगाएंगे और वहीं तक सॉल्व करेंगे। कहानी से कितनी है, ज्यादातर 2 या 3 डिजिट का क्वेश्चन पूछता है कि भैया 3 डिजिट तक या 3 प्लेसेस तक आपको सॉल्व करना है। क्लियर? और अब बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन नंबर की। देखो सिंपल सा स्क्वायर रूट कैसे निकालना है हमें ये पता चल गया। नॉर्मल कोई नंबर दे रखा है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उससे तो रूट निकालना इजी है, आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस कंडीशन में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर लेते हैं, जहां पे हमने सीख लिया कि भैया अगर नॉर्मल नंबर है तो उसका कैसे निकालेंगे, और अगर डेसिमल वाले नंबर है तो उनका कैसे निकालेंगे। सारी चीजें क्लियर है?
अब अगर हमें कोई फ्रैक्शन नंबर दे रखा है रूट के अंदर तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है, आपको अलग अलग इसके फैक्टर करके रूट से बाहर निकाल लेने। जैसे 441 है तो हमने कहा कि सर रूट 441 और 961, इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या कि रूट 441 और अपॉन रूट 961। अब देखो 441 का भी निकालना आता है, 961 का भी निकालना आता है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो हमने कहा सर 441 का अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या आएगा, तो हमने कहा सर 3 से देखे जाएगा क्या, 3 3 एकम 3, 4 4 8 9 तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 1 3 चौको 12, 3 7 21, ठीक है। फिर से 3 3 चौको 12, ठीक है, और 2 3 9 27, फिर हो जाएगा 7 और 7। मैंने कहा ठीक है सर, तो 441 का फैक्टर हो गया क्या, हमने कहा सर 441 का हो गया 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। नीचे आ जाओ 961 का, तुमने सर 961 का अगर आप रूट निकालने जाओगे तो वो होता है 31 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 31 और 31 से गया तो 1, यानी रूट 31 इंटू 31। आपको रिचेक करना पड़ेगा, ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको रिचेक करके देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर से वो जा रहा है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से निकलेगा पेयर, हमने कहा सर यहाँ से 3 यहाँ से 7 नीचे से 13, ये हो जाएगा आपका सीधा ऊपर से 3 इंटू 7 और नीचे से आपका 31, 7 रेख 21 यानी 21/31, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। बस में क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहीं पे भी फ्रैक्शन दे रखा हो और उसका रूट हमें निकालना हो तो आप अलग अलग निकाल करके सॉल्व कर लो इजी वे में, ठीक है, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। देखो हाफ ईयरली निकल गए होंगे, रिजल्ट भी आ चुका होगा, आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं और प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। आप 8 तो जैसे तैसे अब भी पास कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं हुए तो आगे क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप इनको लेट जाने मत देना कि भैया हो गया अब एग्जाम, अभी हमें क्यों सीखना समझना है, नहीं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगली वाली क्लासेस जो भी होंगी 9th 10th वहां पे ये सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखाई देंगे। और अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो 9th 10th में भी जाकर के दिक्कत होगी। बात समझ में, तो अच्छे से पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।